हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सा जुगाड़, क्योंकि ये जुगाड़ मैंने अपने लिए खुद किया है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है मेरी ओल्ड नाइटी, जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो गई थी, तो इसको मैं पहनती नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसे कुछ कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इसका यूज़ भी हो जाए। तो चलिए आज बनाते हैं इससे कुर्ती। अब इस तरह से कुर्ती को बिछा लेंगे और उसे अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए पूरी तरह से सेट कर लेंगे। अब कि नेक में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। नेक में को एज इट इज़ चाहिए। बस इसका शोल्डर ले रही हूँ मैं, और शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पे मैं 3 इंच पे। 2.5 इंच का मेरे को रेडी शोल्डर चाहिए। हाफ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में दबेगा। और इस तरह से आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पे। अब इस तरह से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रंट पार्ट की गोलाई ज़्यादा डीप रखेंगे, बैक पार्ट की गोलाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। इस तरह से सबसे पहले मैं सेंटर मार्किंग कर लूँगी फिटिंग के लिए, और उसके बाद फिर फिटिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मेरी चेस्ट है 32 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड करके मुझे मिल जाएगा 8 इंच का। इसमें हाफ इंच मैं लूजिंग दूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल फिटिंग की मार्किंग करूँगी 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए दूंगी। इस तरह से शोल्डर से 14 इंच नीचे मैं वेस्ट लाइन लूँगी, और वेस्ट है मेरा 7 इंच पे। तो यहाँ पे भी मैं 7.5 पे मार्किंग करूँगी, हाफ इंच लूजिंग देते हुए। सेम मार्किंग दूसरी साइड भी कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं चॉक पॉइंट लेने वाली हूँ। तो चॉक पॉइंट लेती हूँ मैं 20 पे, और इस तरह से मेजरिंग टेप को शोल्डर के ऊपर रखते हुए नीचे की तरफ 20 पे मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमने 20 इंच की मार्किंग की है वहीं पे ही कमर मेरा है 32, और उसे 4 से डिवाइड करूँगी तो 8 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और इसी तरह से सारी मार्किंग को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। दूसरे वाली साइड पे भी इसी तरह से मार्किंग करके मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर कर लेते हैं कटिंग। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, और दोनों पल्ले अलग करने के बाद ही मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब इस तरह से मेजरिंग टिप को शोल्डर पर रखते हुए नीचे की तरफ 40 इंच पे मार्किंग करेंगे। मुझे लेंथ चाहिए 38 रेडी, और 2 इंच में जो है वो सिलाई मार्जिन का दे रही हूँ। अब इस तरह से स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे। फिर कर लेंगे सेंटर मार्किंग, और सेंटर से कर लूँगी मैं इसकी चौड़ाई की मार्किंग। और चौड़ाई हमेशा मैं हिप के अकॉर्डिंग लेती हूँ। मेरा हिप है 40, तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे को 10, तो 10 पे मार्किंग करके 1.5 इंच का मैं चौक फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। कमर पे इस तरह से मेजरिंग टेप को रखते हुए नीचे तक इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट करके निकाल लेंगे। अब इस तरह से मेरी कुर्ती की टोटल मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसका आस्तीन मेज़र करते हैं, और आस्तीन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी आर्म होल। यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए मेजरिंग टेप को इस तरह से पूरे राउंड में घुमाना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ मुझे मिला 8 इंच पे, तो मेरी आर्म होल राउंड होगी हाफ इंच प्लस करके। यहाँ पे मेरी आर्म होल होगी 8.5 इंच पे। अब इस तरह से दोनों आस्तीन के सीधे साइड को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सारी मार्किंग जो है वो उल्टे साइड पे करनी है। तो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 5 इंच पे, क्योंकि 4 इंच मेरे को रेडी चाहिए। इस तरह से मेजरिंग टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी, और स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मेजरिंग टेप को सेंटर पर रखते हुए इस तरह से हमें आर्म होल जो मिला है 8 इंच उसकी मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच दे दूंगी मैं यहाँ पे लूजिंग। अब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका सेंटर मार्क कर लेंगे स्लीव्स का शेप देने के लिए। अब यहाँ पे स्लीव्स राउंड लूँगी मैं 6 इंच पे, और यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन दूंगी। अब दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसे घुमाते हुए स्लीव्स का शेप दे देते हैं। ऊपर वाली तरफ को इस तरह से उठा हुआ सेंटर तक थोड़ा सा उभरा हुआ रखेंगे, और उसके बाद सेंटर से इस तरह से नीचे वाली साइड को दबा हुआ रखेंगे। बिल्कुल एक लीफ का शेप देना है।
फिर प्रॉपर दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए कर लेंगे कटिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से नोच लगा लेंगे सेंटर पे। अब चलिए कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की गहराई, जिसके लिए मैंने 1/2 इंच का इस तरह से मार्किंग कर ली है और दोनों स्लीव्स को इस तरह से खोलते हुए प्रॉपर शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से शेप बनाते हुए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और सबसे पहले हम लोग आस्तीन का राउंड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में अटैच करेंगे आस्तीन कुर्ती के सीधे साइड को और आस्तीन के सीधे साइड को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए पूरे आस्तीन को ज्वाइंट कर लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है आस्तीन ज्वाइंट करने का तरीका, जिससे आस्तीन जो है वो बहुत अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाती है। ये ज्वाइंट हो गई मेरी आस्तीन और शेप भी प्रॉपर आया हुआ है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी मार्किंग कर ली है फिटिंग पॉइंट की, तो उसी में कपड़े को पिन लगा के इस तरह से सेट करते हुए उसी मार्किंग को थोड़ा सा हाईलाइट करना है और उसी मार्किंग पे मुझे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो चलिए लगाते हैं फिटिंग की सिलाई। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ आस्तीन से सिलाई लगाते हुए कमर तक और कमर से वापस मोड़ते हुए आस्तीन तक ला लूँगी। इस तरह से मुझे डबल सिलाई मिल जाएगी। चलिए चौक फोल्डिंग की मार्किंग करते हैं। इस तरह से 1.5 इंच का चौक फोल्डिंग के लिए मार्किंग करते हुए इस तरह से मैं कमर पे मशीन रखूँगी और बड़े टाँकों वाली लंबी सिलाई लगाऊँगी नीचे तक। और इस तरह से चौक जो है वो प्रॉपर फोल्ड हो जाती है फिनिशिंग से और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सिलाई जो है वो आप चौक फोल्डिंग के बाद में आसानी से खोल भी सकते हैं। मुझे बहुत ही ईजी टेक्निक लगता है और मैं हमेशा अपनी कुर्तियों की चौक फोल्डिंग सेम इसी तरीके से ही करती हूँ। तो अब चलिए कर लेते हैं चौक फोल्डिंग। अब इस तरह से दोनों फैब्रिक को एक दूसरे से अलग करते हुए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हम लोग सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे पलट के डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। पूरे लाइन पे इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग पॉइंट तक अब आ गई है मेरी फिटिंग पॉइंट, वहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी और फिटिंग पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मशीन का एंगल चेंज करते हुए दूसरे चौक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से शेप देते हुए। फिर मशीन को घुमाते हुए दूसरा चौक हम लोग फोल्ड कर लेंगे प्रॉपर इसी स्टाइल पे। और फिर दूसरी साइड की चौक भी हम लोग इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए धागे निकालने के बाद में इसकी प्रॉपर शेप आ गई है। साइड फोल्डिंग तो हो गई है। अब चलिए नीचे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसे भी डबल फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब चलिए किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। किनारे वाली सिलाई लगाना बहुत ही ईजी है। बस एक जगह से स्टार्ट करके आपको मशीन का एंगल चेंज करते हुए सभी जगह पे सिलाई लगानी है और इसमें बिल्कुल भी धागा तोड़ने या मशीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से पूरे राउंड पे पूरे चौक पे इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। और बनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आया जो बहुत ही प्रीटी लग रहा है। आई होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आया हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।